अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ D4 एक्सरसाइज 6D क्वेश्चन नंबर 6 हम इसका कर रहे हैं। कहते हैं E इज़ द इनलार्जमेंट विद द सेंटर ऑफ रोटेशन विद द सेंटर 0 0, ठीक है, विद द स्केल फैक्टर 2। ओके, इनलार्जमेंट का जो स्केल फैक्टर है वो 2 है, ठीक है जी। स्केल फैक्टर 2 है, इसको SF भी लिखते हैं। विद द 0 0 स्केल फैक्टर 2 एंड द ट्रांसलेशन रिप्रेजेंटेड बाय द 2 यूनिट्स। ट्रांसलेशन के जो मैट्रिक्स है वो है 2 यूनिट्स पॉजिटिव इन एक्स डायरेक्शन एंड 1 यूनिट इन द पॉजिटिव वाई डायरेक्शन, यानी कि 2 और 1 हो जाएगा। फाइंड द इमेज ऑफ द पॉइंट। पॉइंट है सर आपके पास 2 एंड 1, ठीक है। ओके, ई टी का मतलब क्या हुआ, हम पार्ट ए की बात करें। ई टी का मतलब क्या हुआ कि पहले ट्रांसलेट करो फिर इनलार्ज करो, ठीक है। तो पॉइंट क्या है, पॉइंट है तुम्हारे पास 2 और 1, ठीक है, 2 और 1, ठीक है। इस पॉइंट को अगर तुमने ट्रांसलेट करना है तो तुम्हें इसमें ट्रांसलेशन पॉइंट्स ऐड करने पड़ेंगे। ट्रांसलेशन पॉइंट क्या है, वाओ, ट्रांसलेशन पॉइंट भी यही है, 2 और 1 ही है। वेरी गुड, नो प्रॉब्लम। प्लस 2 एंड 1, तो ये कितना हो जाएगा, 2 + 2 4 और 1 + 1 2, ठीक है। अब इसे इनलार्ज करो, ठीक है। अब जब इसे इनलार्ज करोगे तो इनलार्ज करने के लिए तुम्हें क्या करना है, इस पूरे मैट्रिक्स को, ये तुम्हारा 4 और 2 आया है, इसे सिर्फ स्केल फैक्टर से मल्टीप्लाई करवा दो, 2 से मल्टीप्लाई करवा दो, तो ये हो जाएगा 2 4 = 8 और 2 2 = 4। और इन्होंने क्या मांगे, फाइंड द इमेज मांगा। इमेज मांगा है तो इमेज को आप इस तरह से भी छोड़ दें, और अगर कोऑर्डिनेट्स कहता तो आप 8,4 लिखते, ठीक है। सिंपल है, दैट्स इट। अब इसके बाद इन्होंने कहा है टी स्क्वायर। टी स्क्वायर का मतलब ये है कि पहले ट्रांसलेट करो। तो पहला वाला पॉइंट तो मैं यहीं से उठा रहा हूँ, ये वाला जो एक दफ़ा ट्रांसलेट हुआ था, ठीक है, 4 2, ठीक है। अब दोबारा से इसे अगर ट्रांसलेट करना है, स्क्वायर का मतलब है दोबारा ट्रांसलेट करो, ठीक है। अब स्केल फैक्टर तो है नहीं फ़िलहाल, तो 4 और 2 में ट्रांसलेशन पॉइंट दोबारा ऐड कर दें, जो कि है 2 और 1, तो ये हो जाएगा टी स्क्वायर, और ये पॉइंट आपका ऐसे ही रहेगा। 4 + 2 6 और 2 + 1 3, तो 6 एंड 3 हो गया। अब चाहें तो आप इसको कोऑर्डिनेट में लिख दें, कोऑर्डिनेट में लिखना चाहें तो आप इसको ऐसे ही लिखा छोड़ दें, ठीक है। तो ये हो गया टी स्क्वायर और पी। होप सो आपको समझाने में कामयाब रहा हूँ। छोटा सा क्वेश्चन था। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय चैनल। अल्लाह हाफिज़।